हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस। ठीक है, हम करें रीडिंग और इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, हम करने वाले हैं 1 बाय 1 कार्ड रीडिंग। जैसे कि आप परिचित हो ही, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है एनर्जी ओरेकल। सो करते हैं कार्ड्स शफलिंग, देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं अभी इस वक्त। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड हमें सबसे पहले मिला है। क्या है इसका मतलब, क्या हो रहा है मंजर, जान लेते हैं। देखो, ये साइन है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। एंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन फिलहाल तो गुस्से में हो सकता है। एंड यहाँ पे चीज़ें सही नहीं जा रही है। शायद ये जो गुस्सा है ये खुद पे भी आ रहा है इनको, मतलब कि शायद ये खुद को ठीक तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। शायद किसी ने अगर इनके ऊपर उंगली उठाई है तो इसका जवाब ये ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जिस पर्सन ने इनके ऊपर उंगली उठाई है वो पर्सन शायद इनसे, इनके ओहदे में काफ़ी बड़ा हो सकता है, चाहे फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, ठीक है, या फिर जो कोई भी और हो। और इसी कारण ये जो एक फीलिंग है, भावना है, वो इनके दिल से जा नहीं रही है। जब हम किसी को मानते हैं और वो हमारे ऊपर उंगली रखता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है और हम उसे भुलाए नहीं भूलते, और यही किस्सा कहीं ना कहीं इनके साथ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मे बी ये पर्सन चाहता तो कुछ और था, हुआ कुछ और है, और अब इसको कैसे निपटाएं ये भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इधर कुआं उधर खाई, ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन हो सकता है। ऐसे में अगर जब तक ये ना चाहे तब तक शायद ये किसी का फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा या फिर बात नहीं कर पाएगा, ऐसा फिलहाल तो लग रहा है। अब क्यों है ऐसा, चलो 2 कार्ड आ गए हैं, दोनों कार्ड चुनते हैं। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, दोनों ही कार्ड जो है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो या तो किसी को सबक सिखाना चाहता है, या फिर इसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं कर्म जो है, कर्म लगा है इसको। ओके, से कर्म चाहे हम कह सकते हैं कि पिछले जन्म का हो या फिर कुछ दिनों पहले का हो, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन इनके हिसाब से 2 चीज़ें हो रही हैं, एक या तो जस्टिस हुआ है या फिर अनजस्टिस हुआ है, यानी कि एक तो न्याय हुआ है या फिर अन्याय हुआ है। न्याय इसलिए कि मे भी कई बार कुछ लोग हमें कुछ बोलते हैं, अगर किसी ने कुछ बोला तो ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आप उस बात को दिल पे नहीं लेते, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये बोलने के बाद आपको उस व्यक्ति का खरा स्वभाव समझ में आ गया हो कि ये पर्सन सच में कैसा है, अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, जब समय आता है तब वहाँ से भाग जाता है या फिर समय के अनुसार वो बिहेव करता है, कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आप समझ जाते हो जब समय आता है और उस व्यक्ति जो है वो बोलता है। दूसरी तरफ से ये है एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब शायद से इसके और उस व्यक्ति के बीच तनाव बढ़ने लगा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो हम मोस्टली क्या करते हैं ना, एस से शुरुआत करते हैं और फिर फाइनली किंग तक जाते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से उल्टा हो गया है और किंग से लेके अब एस तक कार्ड आ गए, मतलब जो इनके बीच की जो एक भूमिका थी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग की भूमिका या फिर निस्वार्थ की भूमिका, या फिर एक दूसरे को जब हम ट्रस्ट करते हैं वो भूमिका, वो यहाँ पे मैच ही नहीं हो पा रही है। मेरे हिसाब से ऐसा हो रहा है कि अब ये पर्सन उसके ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहा और विश्वास नहीं रख पाएगा आने वाले कई दिनों तक या फिर कई सालों तक, ठीक है। अब ऐसा क्यों है जानते हैं थोड़े बहुत। और 6 ऑफ सॉर्ड्स का ये कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है एंड मेरे हिसाब से अब ये पर्सन जो है वो इस पर्सन से दूर जाना चाहता है, या तो ये पर्सन हताश हो गया है या फिर इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। हालांकि अब यहाँ पे 2 कार्ड्स आते हैं और दोनों ही कार्ड इस सिचुएशन से काफ़ी अलग है, चूँकि है 10 ऑफ कप्स एंड ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये आप दोनों के रिश्ते के लिए एक सही शुरुआत है। मतलब जो तीसरा व्यक्ति था, चाहे तो आप में से कोई इसे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कह सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच बार बार टकराने वाला व्यक्ति जो शायद एक ही हो सकता है, मतलब आपका भी और इनका भी।
शायद एनिमी एक ही हो सकता है डिपेंडिंग, हालांकि एनिमी कहना इतना भी सही नहीं होगा, बट कई दफ़ा कुछ लोग जो होते हैं वो जानबूझकर दो लोगों के बीच में आते हैं, तकरार डालने की कोशिश करते हैं, टांग लड़ाते हैं। अगर ऐसी चीज़ हुई है तो फाइनली इस पर्सन को, मतलब आपके पर्सन को, अब उनकी रियलिटी पता चली है कि भाई एक कैसा व्यक्ति, और हम कहते हैं ना कि जब तक वो एक घाव ना लगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए इनके ऊपर काफ़ी बड़ी चोट लग गई है और इस वजह से यहाँ पे हमें 10 ऑफ कप्स दिख रहा है कि अब ये पर्सन जो है वो उनके साथ अब आगे बढ़ना नहीं चाहता, उनसे वो दूर ही जाना चाहता है, और ये जिसके साथ खुश हैं, जहाँ से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उनके साथ ही अब जुड़ना चाहेंगे लाइफ टाइम के लिए। क्यों है ऐसा? बिकॉज यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई जैसे हम कहते हैं कि सेकंड विश कार्ड है ना, वो यहाँ पे आ गए। तो पहली बात, कंप्लीशन का कार्ड सभी पूर्ण हो गया है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पे सेकंड विश कार्ड। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन शायद इस तरह से ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ना चाहता था। मतलब जिस तरह से अभी इनकी हालत हुई, इनकी बेरुसवाई हुई, इनको बहुत तकलीफ हुई, ये शायद ऐसा नहीं चाहते थे, है ना। लेकिन अब जब हुआ है तो होने को कुछ टाल नहीं सकता, और अब ये पर्सन जो है वो बस अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी और नुकसान की वजह। ठीक है, एक और कार्ड दिखते हैं, ये है सन। तो आई थिंक अब इनका जो फोकस है वो बस एक हैप्पी मैरिड लाइफ में होगा, यानी कि मे बी अगर आप मैरिड हो और ये पर्सन कहीं और बाहर इन्वॉल्व थे तो वहाँ से बाहर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आप कमिटेड होना चाहते हो तो कमिटमेंट के भी चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं यहाँ पे। हालांकि पर्सन टू पर्सन ये रीडिंग डिफर ज़रूर कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिली है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है बाय वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो आई थिंक एक ऐसा व्यक्ति जो इनके लिए तड़प रहा है, आप हो सकते हो वो, तो हाँ, इनकी अहमियत अब ये समझ चुके हैं। मतलब पहले जो आपसे दूर जा रहे थे या फिर पहले जो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे थे, अब उल्टा हो रहा है। अब ये समझ पा रहे हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, और कैसे फिर अपनाओं को हमने अपनाना चाहिए। तो वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। दूसरा एक कार्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, आई थिंक 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, और दो कार्ड्स हैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो आई थिंक इन कार्ड से तो काफ़ी कुछ पता लगता है। देखो, पहला कार्ड आ गया था वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सेकंड कार्ड आ गया है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो आई थिंक ये भी उसी तरह की तड़प से ही गुजर रहे थे। बट हम कहते हैं ना, कई दफ़ा व्यक्ति गलत कांटेक्ट में आता है या फिर अपने डिज़ायर्स, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और गलत राह पे निकल जाता है। तो आई थिंक वहाँ से दूर हटने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। ऑन दी अदर हैंड हम कह सकते हैं कि ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर चुका है कि सही रास्ता अपनाने का मतलब क्या होता है। सो मान लो अगर आप दोनों ने वेट किया था एक सही मोमेंट का, तो ये सही मोमेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, और अब ये चाहते हैं रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मतलब अब आगे वो अपने ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई भी नोक झोंक नहीं चाहते, बल्कि एक सही और सच्चा रास्ता अपनाना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।